ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संकुलन क्षमता, एकक कोशिका के संकुलन क्षमता का मान प्राप्त किया था, जिसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी और सीसीपी की संकुलन क्षमता का मान हमने प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एकक कोशिका की बीमा संबंधी गणनाएं। अर्थात एकक कोशिका में कुछ बीमा के संबंधित कुछ गणनाएं होती है, जैसे घनत्व, आयतन, मोलर द्रव्यमान, ये सब का मान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला की जरूरत होती है। आज हम उस फॉर्मूला को जानेंगे कि वो फॉर्मूला क्या होता है, और इस फॉर्मूला के बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या, कुछ क्वेश्चन को हल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एकक कोशिका की बीमा संबंधी गणना। तो हम मान लेते हैं, माना कि एकक कोशिका की भुजा ए, मतलब कोर की लंबाई हमने क्या मान ली, ए, घनत्व डी, कणों की संख्या जेड, जो उसमें भी एकक कोशिका में जितने भी कण है उस कणों की संख्या को जेड, तथा एक कण, यहां पे कण भी लिख सकते हैं या परमाणुओं की संख्या भी लिख सकते हैं। चलिए मैं कणों लिखा तो खड़े रह दीजिए, ठीक है। तथा एक कण, यहां पे एक कण या परमाणु भी कह सकते हैं इसको, एक कण का द्रव्यमान m हो तो, ठीक है। एक कण का द्रव्यमान दिख रहा है, हाँ, m हो तो। फिर से एक बार देख लीजिए, माना कि एक कोशिका की भुजा a, घनत्व d, कणों की संख्या z, एक कण का द्रव्यमान m हो तो एकक कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा, तो एकक कोशिका का आयतन बराबर क्या होता है भाई, एकक कोशिका भुजा की घन की तरह है, तो एकक कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 बना सकते तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका घनत्व ज्ञात करना है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब हमने एकक कोशिका का आयतन ज्ञात कर लिया है, अब एकक कोशिका का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान का द्रव्यमान ज्ञात करना है हमको। तो हमने यहाँ पे माना है एकक कोशिका में कणों की संख्या कितनी है, जेड है, और एक कण का द्रव्यमान कितना है, m। तो एकक कोशिका का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान बराबर कणों की संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई एक कण मतलब परमाणु का द्रव्यमान, यही हो जाएगा द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा, कणों की संख्या z और मल्टीप्लाई m, मतलब हमारे पास एकक कोशिका का कुल द्रव्यमान कितना देगा, z इंटू m, ठीक है। अगर m को और भी शॉर्ट करना है तो हम जानते हैं कि m बराबर मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान m बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बट्टा मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान उस कण का मोलर द्रव्यमान बट्टा मतलब उसके पूरा कंप्लीट मोलर द्रव्यमान और बट्टा कुल एवोगाद्रो संख्या, मोलों की संख्या। मोल, एक मोल अणु में कितने, एक मोल में कितने अणुओं की संख्या होती है, तो इसको एवोगाद्रो ने दिया था, इसीलिए इसके नाम पे एवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। तो मोलर द्रव्यमान बटा एक अणु में मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान को हम लोग m से बड़ा m से कहते हैं बटा Na।
ये हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं, शॉर्ट और छोटा करना हो तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, आपकी मन की मर्जी है, परंतु कभी कभी मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात करना पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला में भी इसको रख लेंगे। ठीक है, तो इस मान को अगर यहाँ रखा जाएगा तो बाद में रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या ज्ञात करना है हम लोग को, घनत्व ज्ञात करना है, इसलिए क्या चीज का, एकक कोष्ठिका का घनत्व, यहाँ हाँ एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान देख लीजिए, द्रव्यमान कितना है भाई, द्रव्यमान का मान Z गुणे m है, Zm बटा आयतन कितना है, आयतन है AQ। अगर m को और छोटा लिखना है तो घनत्व D होता है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर Z, m की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बटा AQ और NA। ठीक है, NA थोड़ा साइड में नीचे लिखिएगा, एवोगाद्रो संख्या इसको कहा जाता है। ठीक है, तो D बराबर Zm बटा AQ NA, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग विमा संबंधी गणनाएं कहते हैं। इसके द्वारा हम अगर D का मान ज्ञात करना है तो अगर हमारे पास Zm AQ और NA ये चार का मान प्राप्त होगा तो D का मान प्राप्त कर सकते हैं, या किसी का भी मान ज्ञात करना हो तो जिसका भी मान ज्ञात करना है उसके अलावा चार का अगर मान प्राप्त हो तो हम पांचवें का मान आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान लिख सकते हैं यहाँ पर हिंदी लिखना कि इन उपरोक्त समीकरण द्वारा यदि चार का मान हमें प्राप्त हो तो पांचवें का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको आज करा दिया। अब इसके पर हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, तो पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम उस की विमा पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान ज्ञात किया गया। तो तांबे का परमाणुक द्रव्यमान हमें प्राप्त करना है। तो पहले सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज हमें दे रखा है इसमें। तो हमें दे रखा है कि तांबा का जो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई है वो कितनी है, ये दे रखी है। तो हल तांबे के कोष्ठिका के कोर की लंबाई, या आप शॉर्ट में खाली अगर लिखना तो A बराबर लिख सकते हैं। A बराबर कितना दे रखा है, 3.608 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अब यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि ये FCC एक एकक कोष्ठिका का निर्माण कर रहा है, FCC बना रहा है। तो FCC में कणों की संख्या, तो Z बराबर कणों की संख्या को हम लोग Z से देते हैं, Z बराबर कितना हो गया है, 4। हम लोग के पास क्या क्या दे रखा है, फिर और देखते हैं के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो एक दूसरे प्रयोग में घनत्व कितना पाया गया, तो डेंसिटी बराबर 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया गया। तो हम लोग को परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब m का मान ज्ञात करना है वाट। ठीक है, परमाणुक द्रव्यमान हमें m का मान ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्या है, मोलर द्रव्यमान भी होता है। तो उसका मान हमें वाट कर रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पे m का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये नहीं दिया है। तो हम जानते हैं Na बराबर क्या होता है, सभी को ही जानते हैं। Na बराबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23
होता है Na एवोगाड्रो संख्या 6.022 into 10⁻23। ठीक है, तो हम सभी ने हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर फॉर्मूला के अनुसार D बराबर ZM A³ Na। तो आपको m का मान ज्ञात करना है, तो m इक्वल टू दिख रहा है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर की पार्ट ऊपर से जाएगा Z तो D गुणे A³ गुणे Na बटा आ जाएगा Z। ठीक है, D का मान रख दीजिए, A का मान रख दीजिए, A को क्यूब भी कर दीजिएगा, Na का मान रख दीजिए और Z का मान रख दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, करने के बाद जितना आंसर आएगा वो आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरणें विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है और सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, मतलब हमको डी का मान ज्ञात करना है और परमाणु द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है, मतलब तीन चीज है, एक सीसीपी है, एक ये और एक परमाणु द्रव्यमान है। तो जो जो चीज दे रखा है हम लिख देते हैं। ए बराबर 408.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है, पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12 मीटर। ठीक है, क्लियर है। फिर आपके पास क्या दे रखा है, सीसीपी दे रखा है, तो सीसीपी में कणों की संख्या, तो आप जानते हैं सीसीपी को ही एफसीसी कहा जाता है, जिसके कणों की संख्या Z इक्वल टू कितनी होगी, 4 होगी। अब हमारे पास एक और बचा है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान m इक्वल टू कितना है, 107.9 U। U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU। ठीक है, जिसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जाता है, नहीं ग्राम प्रति मोल कहा जाता है। तो हम लोग ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं। और हमारे पास और क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, और बचा क्या हमारे पास, सिल्वर के घनत्व की गणना करने मतलब डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान वाट, और अध्ययन से क्या है। अब एक और क्या बचा हमारा Na। तो Na बराबर हम लोगों ने मान लिया 6 मान लिया कैसे होता ही है, गुणे 10 की घात 23। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जितना भी मान दे रखा है, इन सब मान में हम लोग देखते हैं कि ये मीटर में है, और जबकि यहाँ जो डी का मान आएगा वो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -12 है तो माइनस का 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका हो गया A, ये हो गया ZM Na। आपको इसका मान ज्ञात करना है, डी का मान, तो डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, डी बराबर ZM बटा A³ और Na मान रख दीजिएगा, आप लोग का ये मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद लगभग में जो आएगा आप इतना ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणे 10 की घात -2 kg मोल -1 है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली एक घनीय एकक कोशिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब, मतलब मीटर माइनस क्यूब हो तो घनीय एकक कोशिका की प्रकृति बतानी है, मतलब किस प्रकृति का होगा, क्या वो सीसीपी होगा या एससीपी होगा या एफसीसी होगा या बीसीसी होगा या एससीसी होगा। ठीक है, तो इन 6 में से कोई एक होगा। देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो चीज दे रखा है पहले हम उसको उतार लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास द्रव्यमान दे रखा है, तो डेंसिटी कितनी है, 2.7 गुणा 10 की घात -2 kg मोल -1। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास भुजा की लंबाई ए बराबर दे रखा है 405 पिकोमीटर। तो पिको को हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर में, तो 405 गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा पिको का मीटर। फिर क्या दे रखा है, एकक कोशिका बनाता है जिसका घनत्व, ये घनत्व नहीं था, द्रव्यमान था ये,
द्रव्यमान मोहन द्रव्यमान का मतलब बड़ा m था। फिर घनत्व कितना है, डेंसिटी 2.7 गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीज दे रखा है। चौथा चीज तो हम लोग सबको ही जानता है, Na बराबर 6.022 गुणे 10⁻23, ये तो सबको ही जानते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या चीज नहीं ज्ञात है, तो हमको Z का मान ज्ञात करना है। तो Z का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, D बराबर Zm अपॉन A क्यूब NA। तो हमको Z का मान ज्ञात करना है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर D A क्यूब NA अपॉन बड़ा है। ठीक है, इस मान में आप रख दीजिएगा सबका मान। तो सबका मान रखने के बाद यदि Z का मान 1 आ जाए तो उसकी संरचना होगी SCC, यदि Z का मान 2 आ जाए तो उसकी संरचना होगी BCC, यदि Z का मान 4 आ जाए तो उसकी संरचना FCC, HCP या CCP, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा, जो भी Z का मान आएगा इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, तो उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि इसकी कोशिका की प्रकृति इस टाइप की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये तीनों क्वेश्चन समाप्त होता है। आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकक कोशिका के बारे के दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या इनमें डिफेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।